स्वागत है दोस्तों आप सभी को ई स्पार्क्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये हम पहले भी देख लिए हैं, इतना खास नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस यही जानने का इसमें पॉइंट है कि ये अगर देखिए 35 डिग्री नॉर्थ से 73 डिग्री नॉर्थ तक बनता है। मीन्स मान लीजिए ये आपका अर्थ है एंड दिस इज योर इक्वेटर। ओके, दिस इज योर इक्वेटर। तो ये जो है इसका अगर लैटिट्यूड देखें तो ये कहीं ना कहीं 35 डिग्री से 70 डिग्री ये वाला जोन में जो है यूरोप हमें हमारा मिलता है। ठीक है, ये हमारा यूरोप कंटिनेंट है। तो इसमें से क्या पता चलता है कि इसमें से हम लोग को ये देखना है कि इसमें जो फॉरेस्ट रहेंगे वो थोड़ा सा ठंडा, यहाँ पे जो वेदर कंडीशन रहेगा थोड़ा ठंडा रहेगा, बिकॉज ये इक्वेटर में नहीं है। एंड हमको पता है कि जब सन का रेज पड़ता है तो वो मैक्सिमम कितना डिग्री के अंदर जाता है बच्चों, टोटल कितना डिग्री के अंदर वो रिवॉल्व करता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ। ये दोनों जो रीजन्स है इसके बीच में आपका सनलाइट डायरेक्ट रेडिएशन आता है। बट ये वाला रीजन में आपको डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ का मौसम ठंडा रहेगा। प्लस लॉन्गिट्यूड इसका अगर देखिए तो 25 डिग्री वेस्ट से 65 डिग्री ईस्ट तक है। चलिए इसका एरिया देखेंगे तो ये 7.1% दिया है, जो कि काफी कम है, बहुत छोटा कंटिनेंट है। पॉपुलेशन इसका चलिए देखते हैं 733 मिलियन है, वो भी 2013 के एस्टिमेट के हिसाब से, तो इसको याद रखना जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग इसके ओशियंस के बारे में। तो इसको घेरे हुए ओशियन है अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, व्हाइट सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, बाल्टिक सी, गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बे ऑफ बिस्के, एशियन सी, एड्रियाटिक सी। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये अपना यूरोप का फिजिकल मैप है। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ये इंटरनेट से ही खुला हुआ है, इसको आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन है। ठीक है, ऊपर में आपको आर्कटिक ओशन में मिल जाएगा, ये आपका यूरोप है। ठीक है, यूरोप और एशिया जनरली मर्ज्ड हुआ रीजन है। अगर उसको हम लोग देखें तो इस तरह का कहीं ना कहीं दोनों मर्ज होकर इस तरह का कुछ एक रीजन बनाया हुआ रहता है। ये अपना इंडिया है और इस तरह का बनाया हुआ रहता है। तो ये जो पोर्शन है दोस्तों, ये आपका ये आपका है, ये यूरोप रहता है एंड दिस इज योर एशिया रहता है। एंड देन हियर आपका अफ्रीका आपका इस तरह से रहता है। ठीक है, इस तरह से आपका अफ्रीका रहता है। तो यहाँ पे जो है इसको, इसीलिए ये जो पूरा कंटिनेंट है इसको यूरेशिया का नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूरोप और एशिया को मिलके यूरेशिया का नाम से भी जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट जो आपका सी है, जो आपका ओशन है, ये सब चीज आप अगर एटलास में अपना देखेंगे तो मिल जाएगा। ये जो है ये जस्ट आपको स्मॉल फीचर्स दिखाने के लिए हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, वरना ये मैप जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट आपको ये एटलास में कंप्लीटली मिल जाएगा, आप उसमें आराम से लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये स्क्रीन में उतना खास नहीं दिखेगा, तो हम लोग बस एक वाइड व्यू एक ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसके सामने एक आइसलैंड करके एक आइलैंड है, प्लस यहाँ पे ब्रिटिश आइलैंड्स है। ये वाला एक स्ट्रेट है दोस्तों, ये वाला रीजन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये यूरोप है, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो रीजन है इसमें एक स्ट्रेट है, मतलब पानी पतला सा गली में पानी कनेक्ट किया हुआ है दो ओशन को, दो सी को। ये क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी है। प्लस इधर से हम लोग को मिल जाता है आपका ये आपका बन जाता है पैसिफिक ओशन। तो ये जो एक बीच में एक कनेक्टेड हुआ किया हुआ एक रीजन है, इसको हम लोग कह सकते हैं, ये वाला रीजन को इसको स्ट्रेट कहा गया है। तो क्या कहा गया है, इसको कहा गया है दोस्तों अपना स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर ये स्ट्रेट है जो कि सेपरेट करता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो कौन सी दो कंटिनेंट को सेपरेट करता है, तो आपका वो बन जाता है यूरोप एंड अफ्रीका। ये दोनों कंटिनेंट जो है इनको सेपरेट करता है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। ठीक है, चलिए हाईएस्ट पॉइंट इसका सबसे ऊंचा पॉइंट देखेंगे तो माउंट एल्ब्रस है एंड लोएस्ट पॉइंट इसका कैस्पियन सी है। चलिए कैस्पियन सी देखते हैं, ये वाला रीजन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैस्पियन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें काफी सारे लेक्स हैं, लेक लेडोगा, ओनेगा, पाइपर्स, वेनर्न, बैटन। तो ये भी अगर आप मैप में देखें तो ये भी आपको दिख जाएगा। देखिए लेक लेडोगा, लेक ओरेगा, लेक पाइपर्स। ठीक है, एटलास लेके बैठे दोस्तों, सब याद हो जाएगा। माउंटेन्स में एल्प्स, पायरेन्स, एपेनिस, डायनिक एल्प्स, कार्पाथियंस, ट्रांसिल्वेनिया माउंटेन्स, बाल्कन्स, कॉकसस, उरल्स। तो कैसे याद रहेगा, मैप से ही। सारा इंपॉर्टेंट है नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट, बस एल्प्स है आपका इंपॉर्टेंट है, ट्रांसिल्वेनिया इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड उरल माउंटेन्स इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो जो भी माउंटेन्स ज्यादा ज्यादा एरिया कवर किया हुआ है, देखिए जैसे उरल माउंटेन्स कितना काफी एरिया यहाँ पे कवर किया है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। ठीक है, देन कार्थापियंस,
एपिनियंस, बाल्कन्स, काकासस, इबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। तो जो भी है ये सबको थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर्स में वोल्गा, डानुबे, राइन, पो, नाइपर, डॉन, विस्टुला, एल्बे, ओडा, साइन है, लोयर है। तो इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे मैप में? ये आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू ब्लू में बहुत छोटा छोटा सा ऐसे लाइन करके दिया रहेगा। तो ये सिंबल से रिवर का सिंबल से आप इसको लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिटीज कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों? लंदन, पेरिस, मैड्रिड, एम्स्टर्डम, बॉन, बर्लिन, मुनिच, स्टॉकहोम, मॉस्को। स्टॉकहोम इंपॉर्टेंस बन जाता है क्योंकि आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन एक रहता है उसके लिए, ठीक है। लंदन, पेरिस ये तो अपना इंपॉर्टेंट है ही। मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड क्रिकेट के लिए। एम्स्टर्डम ये भी स्टेडियम है उधर, एम्स्टर्डम स्टेडियम। देन वियना, रोम, एथेंस, वेनिस, बर्लिन। तो देख सकते हैं काफी ऐसे कैपिटल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो कि यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। बुडापेस्ट हो गया, मॉस्को हो गया, कोपेनहेगन हो गया, बर्लिन वाल, ये किसको पता है बर्लिन वाल, ठीक है। तो ये सब यूरोप से ही रिलेटेड है। चलिए अपना नेक्स्ट कंटिनेंट के चलते हैं जो कि है अपना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम लोग का जो किताब है उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ही आखिरी दिया गया है कंटिनेंट, एंड उसके बाद अंटार्कटिका का मेंशन नहीं है, तो इसलिए हम लोग अंटार्कटिका के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। ये देख सकते हैं 12 डिग्री साउथ से 38 डिग्री साउथ तक ये जोन है, ठीक है। तो इसका और एक भी खासियत है कि ये एक आइलैंड कंटिनेंट है, ठीक है ना। ये एक टोटल एक आइलैंड कंटिनेंट है, किसी से जुड़ा नहीं है, ब्रिटिश डोमिनियन है। चलिए इसको मैप में एक बार देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पूरा कितना अलग है, साउदर्न साइड पूरा साउदर्न में है, ठीक है। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड 114 डिग्री ईस्ट से 154 डिग्री ईस्ट है, और इसका एरिया 5.3% है, जो कि उससे भी कम है ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है स्मॉलेस्ट कंटिनेंट के हिसाब से आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जितना पढ़ लिए हैं। देन पॉपुलेशन जरूरी नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ओशियंस में दो ही ओशियंस इंपॉर्टेंट है, एक है पैसिफिक ओशन और एक है इंडियन ओशन। सीज में तस्मान सी, तिमोर सी, अराफुरा सी, गल्फ ऑफ कार्पेंटरिया, कोरल सी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका इंडियन ओशन है, इस साइड में आपका पैसिफिक ओशन है, ये वाला रीजन में, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में इंडियन ओशन एंड राइट साइड में पैसिफिक ओशन मिल जाता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारे सी मिल जाता है। कोरल सी है यहाँ पे, ठीक है। ताजमियन सी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है ऑस्ट्रेलिया का सी के बारे में हम लोग देखे हैं। चलिए हाईएस्ट पॉइंट इसका है पुनकाक जया 484 मीटर इन आइलैंड ऑफ न्यू गिनिया इन ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड। माउंट विल्हेम 4509 मीटर्स इन पपुआ न्यूजीलैंड, ये हाईएस्ट पॉइंट है। एंड लोएस्ट पॉइंट उसका है लेक आयर, ठीक है। तो इसको आप मैप में देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक है, एक ही लेक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लेक आयर। स्ट्रेट में है आपका बास स्ट्रेट, तो बास स्ट्रेट बोलिए या फिर बेस स्ट्रेट बोलिए, जो भी आप बोलिए। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है? एक है ये आपका ऑस्ट्रेलिया को डिफ्रेंशिएट कर तस्मानिया से, ये आपका जो रीजन है ये आपका बास स्ट्रेट या फिर बेस स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है बेस स्ट्रेट। एक मिनट दोस्तों, चलिए ठीक है, ये अपना बन जाता है बेस स्ट्रेट है। देन आपका लेक है, एक ही लेक फेमस है जो कि है लेक आयर, और आइलैंड इसका कौन सा है? तस्मानिया आइलैंड, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं तस्मानिया आइलैंड। तो छोटा सा आइलैंड है एक नीचे, जिसको कि बेस स्ट्रेट सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया का मेन कंटिनेंट से, ठीक है। नेक्स्ट माउंटेन्स कौन सा है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है। प्लेट्यूज में वेस्टर्न प्लेट्यू। चलिए यहाँ पे आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको राइट साइड में दिख रहा होगा, ये आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। डेजर्ट में हम लोग देखेंगे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, तो ये सब कुछ कुछ फेमस है यहाँ पे, ठीक है। गिब्सन डेजर्ट हम लोग देख लिए, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी हम लोग देख लिए हैं। इंपोर्टेंट सिटीज में सिडनी, मेलबोर्न, एडिलेड, पर्थ, डार्विन, कैनबरा, ब्रिस्बेन, होबार्ट, ठीक है। तो इतना ही है जो कि इसका इंपॉर्टेंट सिटीज है। सिडनी जनरली टूरिज्म के लिए आदमी बहुत जाता है। सिडनी, मेलबोर्न, आपको इस तरह का ओपेरा हाउस टाइप का जो मिलता है ना, इस तरह का आपको शिप्स मिल जाएंगे सिडनी में, ठीक है, मेलबोर्न में। तो ये सब चीज वहां पे थोड़ा फेमस है, ठीक है। तो इतना में ही आपका जो है कंटिनेंट वाला सेशन, कंटिनेंट वाला आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। हम लोग उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका ओशियंस के बारे में, ओशिनिया जो भी आपका दिया गया है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंट का टॉपिक दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।